नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम द्वारा रविवार को इंडोर स्टेडियम पलवल में 20 दिव्यांगों को बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी वितरित की गई है। और राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि यह मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल और आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट, एल्मिंगो कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक के निगमित सामाजिक दायित्व और CSR कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की गई है। दिव्यांग सुरेंद्र कुमार निवासी गांव गेलपुर ने बताया कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के द्वारा मार्केट आने जाने में सुविधा होगी, इससे काफी लाभ भी होगा। दिव्यांग कविता ने भी बताया कि पलवल के गांव निवासी एक शिक्षिका हैं और दिव्यांग सत्यनारायण ने बताया कि वह टेलर का काम करते हैं। ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बैटरी से चलती है, इसके साथ ही हेलमेट भी दिया गया है। हमने पहले भी अपने लाडले छोटे भाई आदित्य गौतम की पुण्यतिथि पर हमने ये एक समाज का काम सरकार का और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ सहयोग से हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप हो, दवाइयाँ का हो, चश्मे का हो या कोई हमारे अपाहिज दिव्यांग साथी हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, जैसे आज हमने बैटरी की ट्राईसाइकिल हमने तब हमारे पास 80 से करीब रजिस्ट्रेशन हुए थे। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं गेलपुर से हूँ और हमें जो ये साइकिल दी है हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। मार्केट आने जाने के लिए भी, अपना सामान लेने के लिए कुछ हम जा सकते हैं, हमको इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा नाम कविता है, मैं पलवल रानीजा से हूँ। मुझे जो ये साइकिल मिली है इससे मैं स्कूल जाने में थोड़ी आसानी होगी, तो इससे हमें लाभ होगा। हमें दिक्कत होती थी, ना कोई ऑटो मिलता है ना कोई बाइक वाला बिठाता है, तो बहुत अच्छी हमारे लिए सुविधा रहेगी। जब मन करे अपने दुकान पर टाइम से पहुँच जाएंगे और समय पे अपने घर पहुँच जाएंगे। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सीधा आपको बताते चले कि चीका के एक निजी अस्पताल सार्थक अस्पताल में डॉक्टर द्वारा महिला की डिलीवरी करवाते समय लापरवाही के चलते जहां पहले बच्चे की मौत हुई, तो वहीं कुछ समय पश्चात उसकी मां की भी मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने अस्पताल के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दे दी थी। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को लगभग 11 बजे संबंधित निजी अस्पताल में महिला का प्रसव करवाने लाए थे, जिस दौरान लगभग 3 से 4 घंटे तक डॉक्टर और स्टाफ द्वारा की गई जोर जबरदस्ती के चलते जन्म से पूर्व ही महिला के बच्चे की मौत हो गई है। और फोन में भी इस संबंध में चीका थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने भी कहा कि उन्हें मामले में मृतक महिला के परिजनों से शिकायत प्राप्त हो गई है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मामला ये था, हम लड़की को लेके तकरीबन 11 बजे इस हॉस्पिटल में आ गए। 11 बजे से 3 बजे तक ये डॉक्टर और नर्स धक्का करते रहे। हम इनको बोला अगर नहीं बच्चा पैदा होता तो हमारे को रेफर कर दो, जो बड़ा ऑपरेशन कर दो। तो इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, अपनी मनमर्जी करते रहे। मनमर्जी करने से 3 बजे बच्चे की मौत होगी, अंदर ही मौत होगी। उसके बाद इन्होंने धक्के से बच्चा पता नहीं कैसे निकाला कैसे नहीं, तो लड़की की ब्लीडिंग ज्यादा शुरू हो गई, उसकी तबीयत खराब होने लगी। 3 से फिर भी इन्होंने हमारे को 6, 5:30 और 6 के बीच में कहने लगे कि अब ये मेरे बस से बाहर है, इसको पटियाले ले जाओ।
दो पक्षों में पथराव के दौरान युवती की आग लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और फरार आरोपियों को गांव में बसाने के विरोध में आपको बताते चले कि लहरवाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ और इसी संघर्ष में एक युवती की आग लगने से मौत हो गई है। पीड़ित पक्ष जहां पर युवती की मौत को लेकर आरोपी पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष भी युवती के आत्मदाह की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव लहरवाड़ी में एक लड़की को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं, जहां से डेड बॉडी को हासिल किया गया है और दरखास्त प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी जारी है। मृतक महिला का क्या नाम है, कितनी उम्र है? मृतक का नाम है शहनाज डॉक्टर ऑफ याकूब, उम्र करीब 32 साल है। क्या आरोप लगाए सर? आरोप सर 302-34 में मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश जारी है। सर अब तक मैडम के करा रहे हैं सर, उसके बाद तफ्तीश जारी है, जैसे कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? काफी लोग हैं सर, तो इसमें भी काफी लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर इसमें 2024 में 5वें महीने में 10 तारीख को हमारे बिरोधर को मार डाला था जबरदस्ती। उसी तरह अब वो बसने के लिए आए, एक मुलजिम हमने मेन मुलजिम पकड़वाया, SHO द्वारा उसको छोड़ दिया गया। जो भी हम मुलजिम पकड़वाते हैं उनको अरेस्ट नहीं करते और हमें मारने की धमकी देते हैं। तो DSP द्वारा तफ्तीश ली गई थी, तो DSP से गांव के मौजूद लोगों ने भी बोला था अगर आप इनको बसाओगे तो गांव में मर्डर होगा, अफवाह फैलेगा। तो DSP ने कहा था जो होएगा देखा जाएगा, पुलिस जाओ इनको बसाओ। जैसे ही आए, हमारी सिस्टर थी जो कि विकलांग थी हाथ पैर से, उसने MA BA कर रही थी जनाब, उसका कल का आज का CTET का जिसके लिए वह जा रही थी, उसी टाइम आए तो उसने बोला मैं देख के आती हूँ, इनको समझा के आती हूँ। उन लोगों ने जैसे उसको देखा, उसके ऊपर तेल डाल के पेट्रोल और आग लगा डाली। जी ये लहरवाड़ी की घटना है। एक दिन पहले पंचायत हुई थी थाने में, DSP था, बुला रखे थे आदमी और पूरा आदमी उनकी तरफ थे। कह रहे थे कुछ आदमी अब जबरदस्ती मत करो, मुलजिम दियो और कुछ मुलजिम पेश करो, जब बसावे ने और नहीं और नुकसान हो जाएगा कही, लेकिन नहीं मानी। दूसरे दिन नंगनी बसाने के लिए लिया है पुलिस वाले, उसको वहाँ छोड़ गए। वह मैमारी में थे पहले से भी धमकी दे रहे थे, हम औरों को भी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर तरह की बातें कह रहे थे। शादी समारोह में वेटर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को 5 घंटे में पकड़ लिया गया है। उनसे पूछताछ भी जारी है। पुलिस चौकी सैनिक कॉलोनी में इमरान खान वासी बड़खल फरीदाबाद ने एक शिकायत भी दी है, जिसमें उसने बताया कि उसका भतीजा मुबारिक उर्फ बादशाह वासी आदर्श कॉलोनी में वेटर का काम करता है। 13 दिसंबर को मुबारिक उर्फ बादशाह सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 में एक प्रोग्राम में गया था, जहां पर रात करीब 11 बजे खाना परोसने को लेकर कहासुनी हुई और मोहित ने मुबारिक उर्फ बादशाह को गोली मार दी है, जिससे मुबारिक की मौत हो गई है। आज रात को 13 और 14 दिसंबर की जो रात थी, उसको लगभग 10:30 बजे के करीब NIT के डब्बो पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर एक मैरिज रिसेप्शन का जो है प्रोग्राम था। वहां पे एक वेटर जो सर्विस देने के लिए आया था, उसकी गोली लगने के कारण मृत्यु हुई। उसी संदर्भ के अंदर FIR जो है वो 556 नंबर डब्बो पुलिस स्टेशन में 103 BNS और 2559 आर्म्स एक्ट का जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए क्राइम ब्रांच DLF की जो टीम है, सब इंस्पेक्टर रमेश ने इस मामले का जो है वो खुलासा घटना के मात्र 5 घंटे के अंदर ही जो है उसका खुलासा किया। जो आरोपी थे जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया है।
हरियाणा के भिवानी जिले की बेटी डॉक्टर विभा भारद्वाज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संसद की उप प्रधान बनकर देश का मान बढ़ाया है। भिवानी में सर्व समाज ने वैज्ञानिक विभा भारद्वाज को सांस्कृतिक सदन में सम्मानित भी किया है और उनकी इस सफलता पर जिले में जश्न का माहौल है। डॉक्टर विभा की उपलब्धि पर हर वर्ग में गर्व की भावना भी देखी जा रही है। विभा के पिता वेद पुजारी ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, डॉक्टर विभा भारद्वाज देश की बेटियों के लिए प्रेरणा है। आज जो बेटी का सम्मान यहाँ हुआ, मुझे बड़ी खुशी है और इसका एक ही एम रहता है, जब भी भिवानी आए या इंडिया में आए तो ये अवेयर करने की कोशिश करती है, कॉलेजों में जाके बच्चों का अवेयर करना। मेरे 4 बेटियां, मोदी जी ने नारा 2015 में लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 4 बेटियां हैं। मैंने शुरू से ये सोच लिया था, एक को डॉक्टर बनाना, एक को इंजीनियर बनाना, एक को एडवोकेट बनाना, तो एक को वो उसी लाइन पर। एक बेटी आज प्रोफेसर है, ये बेटी वहाँ साइंटिस्ट है, एक बेटी इंटीरियर डिजाइनर है, एक एडवोकेट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस। संसार में सांसद कई देशों के द्वारा बनाई गई है। ऐसी बेटी विवाह डॉक्टर ऑफ वेद प्रकाश पुजारी, मैं इनका स्वागत करता हूं। इनके जैसे जैसे उन्होंने अपने कार्य की आगे बढ़ाया है, मैं इस कार्य के लिए मैं चाहता हूं कि ये लड़की संसार में कई आयामों को छुए, इसके लिए आशीर्वाद मैंने दिया। क्या दूसरे जो रहेगी, इसकी तो जितनी उपलब्धियां हैं वो सारी गिने तो एक एक करके 1-1 हजार हमारी जो बच्चियां रह गई हैं उनके ऊपर भारी पड़ेगी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कि मेरे शहर में एटलीस्ट लोगों से मैं रूबरू हुई और उनको मैंने अपने विचार भी रखे कि किस किस तरह से बाहर जाया जा सकता है, दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं। मेरी रिसर्च के बारे में भी मैंने लोगों को बताया कि किस तरह का काम किया जाता है और मैं किस ओहदे पर हूँ फिलहाल, इसका बहुत कंफ्यूजन था, तो आज मैंने वो भी लोगों का दूर करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ वर्ल्ड पार्लियामेंट में पड़े वो उसके लिए करता है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ौनी ने कहा कि बीजेपी के सांसद रामचंद्र जागरा ने बेहद ही घटिया टिप्पणी की है। इससे उनकी मानसिकता का पता भी चलता है। उन्होंने देश के किसानों का अन्न जो है वो खाया है और अन्न खाकर उन्होंने अन्न हरामी भी की है। साथ ही चढ़ौनी ने कहा कि हमने 2002 में नशे के खिलाफ आंदोलन किया था। अगर नशा हरियाणा में है तो सरकार का निकम्मापन है। उन्होंने कहा कि उन्हें गृह मंत्रालय 1 महीने के लिए दे दे तो हरियाणा में नशा कैसे बिकता है फिर देखना। वह उन्होंने बीजेपी सांसद रामचंद्र जागरा का कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अडानी के अड्डे से 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई है। वे पंजाब नहीं गुजरात है। हरियाणा के अपने जिला प्रधानों की मीटिंग बुलाई थी और कल जो है खनौरी बॉर्डर पे जाने का फैसला किया है। हमारा पंजाब का भी पूरा जो संगठन है, सारे पदाधिकारी वो भी आएंगे और हम भी जाएंगे। जो कैथल से खनौरी रोड पे एक गुरुद्वारा है, नीम साहब गुरुद्वारा, वहां पे इकट्ठे होंगे। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम वहां पे सबको दे रहे हैं और वहां से फिर हम खनौरी बॉर्डर पे जाएंगे और वहां जो डल्लेवाल जी हैं वो कई दिन से भूख हड़ताल पे, उनकी हालत खराब हो गई है, तो उनका पता भी वहां पे लेंगे और अगली रणनीति भी वहां पे तैयार करेंगे और कोशिश रहेगी कि सारा स्कैम जो है वो इकट्ठा होकर आंदोलन लड़े। फरीदाबाद में एक रेस्टोरेंट कारोबारी के साथ में कार सवार बदमाशों ने 5 किलोमीटर तक पीछा कर सोसाइटी के अंदर घुसकर मारपीट की है और अपहरण करके लूटपाट की कोशिश की। गंभीर हालत में घायल कारोबारी का कई दिनों तक निजी अस्पताल में भी इलाज चला और कारोबारी के साथ हुई पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जिसके बाद पीड़ित की शिकायत के आधार पर खेड़ी पुल पुलिस ने महज मारपीट की धाराओं में केस जो है वो दर्ज करके पल्ला झाड़ लिया है।
5 तारीख की रात को जब मैं अपने रेस्टोरेंट से वापस घर लौट रहा था, तब रास्ते में एक गाड़ी जिसका नंबर HR29AU0015 है, उस गाड़ी ने मुझे रोकने की कोशिश करी। जब मैं रुक गया तो उन्होंने आके मेरे जबरन दरवाजा खोलने की कोशिश करी, जो कि अंदर से लॉक था, नहीं खुला। खबर पलवल से है, जहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मेनका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन जिला स्तर के साथ साथ उपमंडल स्तर पर स्थित अदालतों में भी किया जा रहा है, जिसमें 1673 केसों की सुनवाई भी की जा रही है। CJM मेनका सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मनी रिकवरी केस और लेबर डिस्प्यूट, बिजली और पानी बिल के संबंधी मामले, आपराधिक वैवाहिक दुर्घटना संबंधी रखरखाव मामले, भूमि अधिग्रहण मामले और अन्य दावे संबंधी अदालत में लंबित हैं और अधिक से अधिक केसों का निपटारा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए, लोक अदालत का उद्देश्य है जो हमारे कोर्टों में लंबित मामले हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्टों तक अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो उस विवाद से ग्रस्त जो भी पार्टी है उसको लगता है कि मैं उस मामले को कोर्ट में पहुंचाने से पहले ही उसका सौहार्दपूर्वक निपटारण चाहता हूं। मैं उस कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता। प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़नी भी शुरू हो गई है। हिसार में कल रात का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। सुबह के समय खेतों में पाला जमना भी शुरू हो गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि इस दिनों मौसम जो है वो शुष्क चल रहा है। उन्होंने बताया कि क्या प्रदेश में इन दोनों अधिकतर जिलों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में तापमान में अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। खुश्क चल रहा है, तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिन का तापमान 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में चल रहा है और रात्रि तापमान 1.7 आज का ऑब्जर्व हुआ है डिग्री सेल्सियस, और वैसे आमतौर पर 1.5 से लेके 3 डिग्री तक तापमान है, 3-4 डिग्री के आसपास हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में। अपने उत्तर पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में, क्योंकि ये रेतीला एरिया है, राजस्थान के लगता एरिया है, यहाँ तापमान में थोड़ी गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। ह्यूमिडिटी वातावरण में कम है, मौसम आमतौर पर खुश्क है, तो अभी यहाँ तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस आज है नापा गया, जो कि सामान्य से कम चल रहा है। दिन का तापमान भी सामान्य से कम है। अंबाला के कई गांव में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। 14 से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए गृह विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम के अधिकारियों ने महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड स्थित जगदीश वाइस के शराब ठेके पर छापा मारा है और ये कार्रवाई जो है वो एक्साइज विभाग ने तय कीमत से कम दर पर शराब बेचने की शिकायत पर की। प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने जांच के लिए एक ग्राहक को ठेके पर भेजा था और ग्राहक ने रॉयल स्टेज ब्रांड की शराब की बोतल खरीदी और एक्साइज पॉलिसी के अनुसार बोतल की न्यूनतम करीब कीमत जो है 500 रुपए निर्धारित है, लेकिन ये बोतल 450 रुपए में बेची गई, जो कि एक्साइज नियमों का उल्लंघन है। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने
नारनौल एक्साइज विभाग के निरीक्षक दिनेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अवैध बिक्री को देखते हुए ठेके को तुरंत प्रभाव से 3 दिन के लिए सील भी कर दिया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बयान सामने आया, जिसमें अध्यक्ष ने पुलिस जांच अधिकारियों से पीड़ित महिलाओं पर प्रेशर नहीं डालने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि दबाव डालकर केस को खत्म करने की कोशिश नहीं करें। इस मामले पर उन्होंने सख्ती से कहा कि आयोग को इस तरह की कोई शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग ने महिला पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में एक बैठक की, जिसमें रेणु भाटिया ने जींद के आईपीएस अधिकारी के ऊपर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के मामले में कहा कि अभी वे एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। रेणु भाटिया ने कहा कि कई बार पीड़ित द्वारा पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं और उन पर केस भी वापस लेने का दबाव बनाया जाता है, लेकिन अब इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए हरियाणा महिला आयोग साइकोलॉजिस्ट काउंसलर नियुक्त करेगा, जो कि महिलाओं की काउंसलिंग कर उन्हें न्याय दिलवाने का काम करेंगे। देखिए, इसमें हमारी सभी महिला एसएचओ, दुर्गा शक्ति की टीम व अदर जो हमारी महिला ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करती हैं या जो वुमेन क्राइम के हॉटस्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करती हैं, तो उनकी एक ब्रीफिंग थी मैडम की तरफ से, और कुछ जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज और कोऑर्डिनेशन के कुछ पहलू थे उन सभी को हमने नोट भी कर लिया है और महिलाओं की ब्रीफिंग की थी। हमारी ये पुलिस के साथ मेरे दूसरे टेन्योर की पहली बैठक थी, लेकिन इस तरह की बैठकें हमने पिछले 2-3 सालों में भी ली है। उसका मेन मकसद ये था कि जिले की हर पुलिस की बेटी जो हमारे साथ महिला आयोग के साथ ऑन ड्यूटी रहती है, और ऐसी बेटियां जो अलग अलग थानों में पोस्टेड हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रही हैं, अलग अलग उनके महकमे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन है रिलेटेड परिवारों से और महिलाओं से, उन सबके साथ ये बैठक थी, जिसमें हम कुछ केसेस को जो पेंडिंग है उनको भी बताना चाह रहे थे, और कुछ दोनों पक्ष पुलिस और प्रोफेशनली विमेन कमीशन दोनों का एक संबंध रहता है। देखिए, इसमें हमारी सभी महिला एसएचओ, दुर्गा शक्ति की टीम व अदर जो हमारी महिला ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डील करती हैं या जो वुमेन क्राइम के हॉटस्पॉट्स वगैरह है वहाँ पर किसी भी तरह की कोई ड्यूटी करती हैं, तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।